सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे CCSU और MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा व पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्ञान व कौशल में क्या अंतर होता है। ज्ञान के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, स्किल्स के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल, अब इन दोनों में क्या अंतर होता है वो हम देखते हैं। ज्ञान और कौशल। देखो ज्ञान क्या होता है, आप अपने जीवन में काफ़ी सारे अनुभव करते रहते हैं, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। जब आप उस जानकारी वगैरह को अपने मस्तिष्क में चिंतन मनन के द्वारा उससे कोई निचोड़ निकालते हैं, कोई इससे निष्कर्ष निकालते हैं, उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपने कोई अनुभव किया, उस अनुभव के बारे में आप चिंतन मनन करते हैं मस्तिष्क में, जो उसका निष्कर्ष निकलता है वो आपका ज्ञान है। आपने कोई क्रिया की, क्रिया के बारे में चिंतन मनन करेंगे, मैंने क्या किया, उससे ये हो गया, उससे ये हो गया, तो उसके बारे में जो निचोड़ मिलेगा वो ज्ञान है। आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई, कुछ सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना को लेकर आप मस्तिष्क में चिंतन मनन करते हैं, उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो आपका ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान एक बौद्धिक तथ्य है, मानसिक क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है, मानसिक रूप से हमें सक्रिय रहना पड़ता है। लेकिन कौशल क्या होता है? स्किल। स्किल होता है हमारी एक्टिविटी बेस्ड चीज़। कौशल कोई ऐसी क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया, जिसे हमें बार बार अभ्यास के द्वारा सीखना पड़ता है। हमारे टीचर ने हमें कोई चीज़ बताई, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, हमने थोड़ा सोच विचार किया उस पर, अच्छा ये होता है, तो हमारे टीचर ने हमें कुछ बताया, उससे हमें ज्ञान प्राप्त हो गया सीधा सीधा सा। लेकिन कौशल क्या होता है? कौशल शारीरिक क्रिया होती है, उसमें हमें अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ेगा, मांसपेशीय क्रियाएं करनी पड़ेंगी कौशल में, और बार बार क्रियाएं करनी पड़ेंगी। उससे जो हम चीज़ सीखेंगे वो हमारा कौशल होता है। जैसे लिखना सीखते हैं हम, लिखने में हमें क्रिया करनी पड़ती है, तो लिखना एक कौशल है। बोलना सीखते हैं, बोलने में हमें क्रिया करनी पड़ती है, वो एक कौशल है। डांस करना सीखते हैं, डांस करने में हमें क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तो वो एक कौशल हुआ। भाषण देना सीखते हैं, वो भी तो हम क्रिया करते हैं, वो भी एक कौशल हुआ। क्रिकेट खेलना सीखते हैं तो वो भी एक कौशल हुआ। हम मशीन चलाना सीखते हैं, कोई मशीन चलाना सीखते हैं तो वो भी एक कौशल हुआ। कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, वो भी एक कौशल हुआ। तो हम जब शारीरिक क्रियाएं करना सीखते हैं ना कुछ, और उसके लिए बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो जो चीज़ हम सीखते हैं उसे कहते हैं हम कौशल। कौशल हम सीख रहे हैं। ज्ञान तो बौद्धिक होता है, बुद्धि में बनता है, लेकिन कौशल हमारा शारीरिक होता है, शारीरिक क्रिया होती है। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। ज्ञान का उदय व्यक्तियों के मस्तिष्क में उनके अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। तो हमारे काफ़ी सारे अनुभव मिलते रहते हैं, उसका परिणाम जो हमारे मस्तिष्क में निकलता है वो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कौशल का निर्माण निरंतर प्रयास से होता है। हम जब किसी चीज़ को करने का बार बार प्रयास करते रहते हैं तो उससे हमें कौशल सीख जाते हैं। ज्ञान का अर्थ किसी प्रकरण की जानकारी से होता है। किसी टॉपिक की आपको जानकारी है तो आपको उस टॉपिक का ज्ञान है। कौशल का अर्थ क्या होता है? क्रियात्मक निपुणता से, मतलब आप उसका कार्य कर सकते हैं, क्रियात्मक चीज़ें उस कौशल की, उस टॉपिक की कर सकते हैं, तो आपको कौशल है, आपके पास स्किल है उस चीज़ की। ज्ञान प्राप्त करने के लिए लेखन, पठन, श्रवण आदि कौशलों का होना अति आवश्यक है। तो अगर आपके पास ये कौशल नहीं है, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो ज्ञान आप बहुत ही मुश्किल से प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपके पास किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो उस चीज़ का कौशल आप सीख ही नहीं पाएंगे। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट का ज्ञान ही नहीं है आपको, तो खेलना कैसे सीखेंगे आप? कंप्यूटर चलाना सीखना है, पता ही नहीं आपको कंप्यूटर क्या है, एप्लीकेशन किसे कहते हैं, कुछ भी नहीं ज्ञान आपको कंप्यूटर का, तो आप चलाना नहीं सीख पाएंगे। ज्ञान होना जरूरी है कौशल के लिए। ज्ञान सैद्धांतिक पक्ष की ओर संकेत करता है। ज्ञान का मतलब होता है हम किसी चीज़ के सिद्धांतों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कौशल हमारा व्यवहारिक पक्ष की ओर संकेत करता है। व्यवहारिक पक्ष क्या होता है? आप किसी चीज़ को करना सीख रहे हैं। तो दोनों का मतलब स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बारे में पढ़ते वगैरह हैं, यहाँ पर हम कार्य करते हैं। ज्ञान जो होता है कौशल का पूरक तत्व होता है, मतलब ज्ञान से हम कौशल सीख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार कौशल ज्ञान का पूरक तत्व होता है। कौशल अगर हम सीखते हैं किसी चीज़ का तो ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी एक साथ चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ज्ञान का संबंध जानकारी से होता है। अगर हमारे पास कोई जानकारी होती है तो उससे हम ज्ञान बना सकते हैं कोई भी अपना। कौशल का संबंध प्रायोगिक पक्ष से होता है। प्रायोगिक मतलब हमें प्रयोग करने पड़ेंगे, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ज्ञान के द्वारा विभिन्न कौशल अर्जित किए जाते हैं। हम पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे फिर विभिन्न कौशल सीखते हैं। कौशल के द्वारा ज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है। अगर हम कुछ कौशल सीखते हैं तो इसका मतलब है हम उस चीज़ का ज्ञान भी सीखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा एक साथ चलती हैं।
तथा उसे विभिन्न संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो ज्ञान को हम विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करते हैं कौशल में। जरूरी नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़े, लेकिन कौशल प्राप्त करने के लिए हमें कौशल को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञानात्मक, मतलब हमारी बुद्धि से संबंधित होता है ज्ञान। लेकिन कौशल क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। कौशल में हमें क्रियाएं करनी पड़ती है काफी सारी। ज्ञान बालक को शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। ज़्यादा जानकारी हमें हो सकती है, हम अगले स्तर पर पढ़ सकते हैं। लेकिन कौशल के द्वारा हम किसी एक स्पेशल फील्ड में एक्सपर्ट बना सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान में किसी विशेष से संबंधित तथ्यों, सिद्धांतों और नियमों को ग्रहण किया जाता है। ज्ञान में हम किसी एक विशेष तथ्य से संबंधित, किसी एक विशेष चीज़ से संबंधित तथ्यों और सिद्धांतों और नियमों को ग्रहण करते हैं। किसी एक विशेष टॉपिक के बारे में हम चीज़ें सीखते हैं ज्ञान में। हम कौशल में हम ग्रहण की गई सूचना एवं सिद्धांतों को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना सीखते हैं। तो कौशल में हम प्रयोग करना सीखते हैं, ज्ञान में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्ञान का स्वरूप अमूर्त होता है, अप्रत्यक्ष होता है। देखो, ज्ञान को हम देख नहीं सकते किस चीज़ का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कौशल जो होता है प्रत्यक्ष होता है। कौशल को हम देख सकते हैं, इस मशीन को चलाना हम सीख रहे हैं तो चला रहे हैं या नहीं रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष होता है हमारे सामने। ज्ञान को हम सरलता से दूसरों में स्थानांतरित कर सकते हैं। ज्ञान को आसानी से हम दूसरों को भेज सकते हैं। जो चीज़ मेरे पास ज्ञान है मैं दूसरों को बता सकता हूँ, लेकिन कौशल को नहीं भेज सकते। अगर मैं अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो मैं आसानी से दूसरे को नहीं सिखा सकता। उसके लिए उसे भी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ज्ञान का स्वरूप हमारा सैद्धांतिक होता है, प्रायोगिक होता है। तो ज्ञान हमारा सैद्धांतिक भी होता है, प्रायोगिक होता है, लेकिन कौशल हमारा प्रायोगिक ही होता है। कौशल में हम काम ही करेंगे, प्रयोग ही करेंगे। ज्ञान का अर्जन किया जाता है, ये जन्मजात नहीं होता। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास ज्ञान नहीं होता, इतना ज्ञान हमें सीखना ही पड़ेगा। लेकिन कौशल जन्मजात हो सकते हैं। किसी बालक के पास स्पेशल कौशल हो सकता है, तो हम कह सकते हैं ये बचपन से ही ऐसा है। कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है बचपन से ही, दूसरे बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं खेल पा रहे। कोई अच्छा भाषण देता है, बचपन से ही अच्छा बोलता है वो, तो हम कह देते हैं ये बचपन से ही पैदा हुआ है बोलने वाली स्किल को लेकर। तो कौशल जन्मजात हो सकता है, ज्ञान जन्मजात नहीं हो सकता। तो ये हमारा डिफरेंस था ज्ञान व कौशल में। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।